बेहतरीन कर लिया, तो फिर उसके बाकी के जो जीवन होते हैं ना, बहुत ही शानदार होता है। ये समय, जिस समय में आप जी रहे हैं, आपको अपने चरित्र का निर्माण करने का समय है। आपको अपने मस्तिष्क को जिंदा करके उसको संवारने का समय है। आप जिस उम्र में हैं, उस उम्र में अच्छी चीजें सीखने का उम्र है, और आपको एक ईमानदार, एक बेहतरीन, एक शानदार, एक जबरदस्त इंसान बनने का समय चल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, इस समय को नया साल और पुराना साल मनाने में नहीं जाना चाहिए। हम नया साल मनाएंगे एक छोटे से टाइम के लिए, हम पुराने साल को विदा भी करेंगे, उसकी भी एक टाइम होगी। अब ये नहीं कि हम अपना सब कुछ पूरा करके पुराने साल में जी रहे हैं, नए साल के लिए हंगामा कर रहे हैं, और किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर जल गया, होता है। आप देखिए कल 1 जनवरी है, कहां कहां क्या क्या होता है। इसीलिए मैं बोला कि बीते हुए जमाने को याद मत कर और आने वाले जमाने का फरियाद मत कर। जो होना है वो तो होकर रहेगा। इस फिक्र में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। और हमेशा, कल नया साल है, आप अच्छे से नहाइए, सुबह सुबह खाइए पीजिए। और आपको क्या करना चाहिए एज ए स्टूडेंट, आपको कल दिन में जितना भी आप पढ़ते हैं, अगर मैं मान ही लेता हूं कि जो हम नए साल के दिन करते हैं वो पूरे साल करेंगे, तो आपको तो ये करना चाहिए कि नहा धो करके और बैठ करके सुबह से लेके शाम तक पढ़ना चाहिए, और शाम से लेके सुबह तक पढ़ना चाहिए कि पूरे जीवन हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम स्टूडेंट हैं और 1 जनवरी को क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, इधर उधर घूमने जा रहे हैं। तो फिर तो आप ही तो बोल रहे हो कि 1 जनवरी के दिन हम जो करते हैं वो पूरे साल करते हैं। तो आप एक स्टूडेंट को क्या घूमने की जाने की जरूरत है कि दिन भर पढ़ने की जरूरत है। मैं अध्यापक हूं, मेरी प्लानिंग है कि कल सुबह से लेकर शाम तक किताबें पढ़ना है। कुछ विकास द्विवेदी सर की वीडियो मैं नहीं देख पाया हूं, वो देखना है। कल दिन भर रूम बंद करके वही करना है। मेरे पास एक बुक है, सबकॉन्शियस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उस बुक को 60 पेज में पढ़ा हूं, कल उस बुक को पूरा खत्म कर देना है। ये फालतू की चीजों में अपना समय मत गवाओ। आप स्टूडेंट हैं, आपको बेहतर बनने की हमेशा कोशिश करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन पावर को अपने बढ़ाना चाहिए, और बाकी तो सब हो ही रहा है। आज एंजॉय करने वालों की कमी है क्या? डीजे पे डांस करने वालों की कमी है क्या? सरस्वती पूजा में गंदे गंदे गाने बजाने वालों की कमी है क्या? क्या आप चाहते हैं कि हमारा समाज ऐसा ही रहे? मैं किसी भी शादी में जाता हूं तो अभी एक गाना निकला था, पीयर फराक वाली तो हरियर फराक वाली तो नीला फराक वाली। कुछ समझ ही में नहीं आता है कि लोग क्या सुन रहे हैं और क्या देख रहे हैं। जितना गंदा गाना होता है हमारे समाज में, लोग उसको उतना ही सुनते हैं। और सब एक दूसरे से मुंह चुरा के सुनता है ऐसे। वो अब बताइए उस गाने में क्या है यार, लेकिन इतना पॉपुलर हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक इतना सभ्य समाज का निर्माण करें जिसमें अच्छी चीजें हों। हमारा जीवन एक दूसरे के काम आए। हमारा जो नेचर हो वो हेल्पिंग नेचर हो, हम दूसरे की मदद कर पाए, कोई हमारे मौके पे काम आ जाए। ये सब सारी चीजें आपके अंदर अगर हो रहा है तो अच्छा है, और नहीं तो फिर तेरा आना तेरा जाना। स्कूल में सब व्यर्थ हो रहा है, पैसा भी लगाना। माँ बाप हमेशा याद रखना बेटा, अभी आप नहीं समझ पाएंगे कि माँ बाप आपके लिए क्या करते हैं और क्या है। मैं भी बाप नहीं बना था, उससे पहले मैं भी नहीं समझ पाता था।
लेकिन अब समझ में आता है कि माँ बाप जो बेटे से और बेटियों से प्रेम है, अपने बच्चों का जो प्रेम है, जो लगाव है, आप 1000 गलती भी करेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में आपके माँ बाप हैं कि जब आपकी हजारों गलतियों को माफ करने की अगर क्षमता है तो आपके माँ बाप की है। आपके अध्यापक, आपके हस्बैंड, बाहरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपकी एक गलती को माफ करता है, 2 गलती को माफ करता है, तीसरी बार अगर आप गलती करते हैं तो फिर वो एक्शन ले लेता है। लेकिन माँ बाप को मैंने देखा है कि बुजुर्ग दर्द सह रहा है, इसके बावजूद भी अपने बेटे के लिए तड़प रहा है। मैं ढूंढता हूं, मैं कुछ बुजुर्ग से बात करता हूं तो कहता हूं कि दादाजी ये बताइए, जब आपको आपकी औलाद नहीं पूछती है, ऐसी करती है, तो फिर आप क्यों उसके लिए परेशान रहते हैं, क्यों नहीं उनको प्यार देते हैं? वो लोग कहते हैं बेटा, वो बेटे का दर्द है और हमसे नहीं हो पाएगा, मर जाऊंगा लेकिन अपने बेटे को त्याग नहीं पाऊंगा। और हर माँ बाप बेटा चाहता है ना कि हमारी औलाद लायक हो, हमारी औलाद हमारी बात मानने वाली हो, हमारी औलाद हमारे काम आए। और आप अगर पढ़ लिख करके अपने माँ बाप को दर दर की ठोकर देते हैं, जैसे आज कुछ ही लोग हैं दे रहे हैं, तो फिर इस पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं बार बार बोलता हूं कि अपनी जिंदगी का निर्माण ऐसा कीजिए, अपने आप को ऐसा बनाइए, हमेशा कोशिश कीजिए कि मैं ऐसा काम करूंगा बस 3 लोगों को खुश कर दो। तुम आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट में कुछ ऐसा कीजिए कि 3 लोग हमेशा खुश रहें। पहला आपकी मां, दूसरा आपके पिताजी, और तीसरे आपके अध्यापक। अगर इस तीनों को अगर आपने अपने कर्मों से, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से, जो आप चाहेंगे वो करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और इसका जीता जागता उदाहरण हम लोग खुद हैं। मुझे हल्के में मत लीजिए कि मैं यहाँ छोटे से स्कूल में पढ़ाता हूं तो मेरी औकात ये है, ठीक है? मैं एक बहुत बेहतरीन अब एक पुत्र हूं, एक भाई हूं। सर हमारे दोस्त हैं, हमारे दोस्तों से मिलिए, वो बताएंगे कि विमलेश सर एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मैं दोस्ती भी उसी तरह से निभाता हूं। पुत्र होने का जो फर्ज है वो बखूबी निभाता हूं। इतना ही नहीं, लोग अपने माँ बाप को नहीं कर पा रहे हैं, मेरी चाची भी हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी मैं उतने ही मन से, उतने ही श्रद्धा से निर्वहन करता हूं। अभी सनी मनी है, मेरे दीदी के लड़के, उनको भी पढ़ाना। तो मैंने खुद को ऐसा बनाया है और बेटा मैं चाहूंगा भी कि आपका भी निर्माण ऐसा ही हो, ठीक है? ज्यादा बात नहीं, मुझे हमेशा ही बोलना रहता है और मैं कभी किताब से नहीं बोल पाता हूं, या मैं चाहूं कि मैं कुछ लिख के बोल दूं तो मेरा वो आता ही नहीं है। जो दिल में आया वो बोल दिया। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि आने वाला ये जो साल है 2025 आपको इस कदर बना दे कि आपकी जितनी भी बुराइयां हैं वो कम हो जाए, जो आपकी अच्छाइयां हैं उसमें इजाफा हो जाए, ईमानदारी में आप जहां भी हैं और ईमानदार हो जाए, बेईमानी में जहां भी है वो घसक के शून्य पे चला जाए। आपको हेल्पिंग, दूसरे की मदद करना, अपने फ्रेंड्स के काम आना, अपने माँ बाप को, चाचा चाची को, अगल बगल को खुश करने की जो जज्बा आपके अंदर आए वो शानदार तरीके से आए। और लास्ट में चलते चलते मैं यही कहूंगा कि चलते रहने से सफलता मिलती नहीं और सोचने से तकदीर बदलती नहीं। दूसरों की सफलता तो लगती बड़ी आसान, लेकिन खुद की सफलता सड़क पे पड़ी
मिलती नहीं, दूसरों जो है कि अपनी सफलता जो है कि सड़क पे पड़ी मिलती नहीं। थैंक यू, नाइस डे।